दिवाली पर भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाएगी, कष्टों से घिर जाएंगे आप। नंबर 1, हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में दिवाली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार पर देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन हम पूरे घर को दीपक से जगमगाते हैं। दिवाली की पूजा करने से लेकर दीपक जलाने तक के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। घर में दिया जलाते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन घर के एक जगह पर दीपक कभी नहीं लगना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां दिया लगाना वर्जित बताया गया है। नंबर 2, दिवाली पर तोहफे में किसी को भी भूलकर लेदर की वस्तु भेंट ना करें। गिफ्ट में मिठाई को जरूर शामिल करें। मंदिर में मूर्तियों को क्रम में रखें। बाएं से दाएं गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्ति रखें। इसके बाद ही श्री राम और माँ सीता की मूर्ति रखें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी शोर से घृणा करती हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती तेज आवाज में ना गाएं और तालियां भी ना बजाएं। आज के दिन घर में साफ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई व शांति होती है। भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आज के दिन दोनों की पूजा अवश्य करें। आज के दिन पूजा घर में साफ सफाई रखें। ध्यान रहे कि पूजा घर में कोई भी सामान बिखरा हुआ ना पड़ा हो। पूजा घर में रात भर घी का एक दिया जलाएं रखें। ध्यान रखें कि दिया बुझने ना पाए। दिवाली पर मोमबत्ती के बजाय दियों का ही इस्तेमाल करें। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्यों को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दिवाली पूजन में दियों की संख्या 11, 21, 51 की गिनती में होने चाहिए। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति पूजा कक्ष में ना रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो और उनकी सूंड दाईं तरफ ना हो। नंबर 3, लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे ना जलाएं। पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्वी कोने में घी या तेल का दीपक जलाएं। दिए को माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 के समूह में जलाना चाहिए। दिवाली के दिन घर या बाहर किसी से भी झगड़ा ना करें। माँ लक्ष्मी शांति प्रिय हैं, इसीलिए माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो घर में बिल्कुल भी कलह ना करें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा के साथ करें। दिवाली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दिवाली के दिन भूलकर भी नाखून ना काटें और ना ही शेविंग करें। नंबर 4, दिवाली पर स्वास्तिक बनाते समय ना करें ये गलती। स्वास्तिक बनाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि स्वास्तिक रोली, चंदन या हल्दी से ही बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की कौन सी रेखा बाईं दिशा में और कौन सी दाईं दिशा में रहेगी, इसका भी ध्यान रखें। यदि आप कलश के ऊपर रखे चावल की प्लेट पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट स्वास्तिक बनाएं। जिस भी जगह स्वास्तिक बनाए उसके बिल्कुल बीचों बीच कलश रखकर पूजा करें। यदि दीवार पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो दूब और गंगा जल से स्वास्तिक को शुद्ध कर लें। नंबर 5, दिवाली का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग लक्ष्मी पूजन के बाद घर में ही या दोस्तों के साथ बैठकर शराब आदि पी लेते हैं। ये काम दिवाली की रात भूल कर भी ना करें। मानता है कि माँ लक्ष्मी सात्विक घरों में ही प्रवेश करती हैं, इसलिए घर के माहौल को पवित्र बनाए रखें। अक्सर लोग रात में पूजन आदि के बाद घर में बैठकर ताश या जुआ खेलते हैं। कई हिस्सों में ये एक परंपरा के तौर पर किया जाता है, लेकिन दिवाली की रात जुआ खेलना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जुए के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था
और इसी कारण पांडवों को वन में निवास करना पड़ा था। दिवाली की रात जुआ खेलने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 6, शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वहीं दिवाली की रात पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि माँ रात में धरती पर ही भ्रमण करती हैं और घरों में जाती हैं। ऐसे में घर में पवित्रता और शुद्धता का होना जरूरी है। दिवाली की रात माँ लोगों के घरों में प्रवेश करती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन भूल कर भी तामसिक भोजन और मांस आदि का सेवन ना करें। माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में बिल्कुल नहीं प्रवेश करती जहां इस तरह का भोजन किया जाता है। इस तरह के घरों से माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं। नंबर 7, दिवाली के दिन घर के मंदिर में ना करें ये गलतियाँ। यदि आप दिवाली के दिन अपना मंदिर स्थापित कर रही हैं और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रख रही हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको गलत दिशा में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आपको मंदिर हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। आप ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। घर का मंदिर भूल कर भी आपको दिवाली के दिन गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन आप मंदिर पुराने फूलों को हटा दें। ध्यान रखें कि आप मंदिर में धूप बत्ती की राख न छोड़ें। नंबर 8, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ विष्णु होंगे वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर की दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। नंबर 9, वास्तव में दिवाली की सफाई करते समय कुछ चीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीजों को फेंकना अशुभ है। माना जाता है कि इन चीजों को फेंकने से घर की लक्ष्मी जाती है और दरिद्रता आती है। हम आपको दिवाली की सफाई करते समय क्या नहीं करना चाहिए बताने जा रहे हैं। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को भी चमड़े से बनी कोई चीज गिफ्ट ना करें। दिवाली पर घर में गंदगी न फैलाएं। लक्ष्मी माता का आगमन हमेशा वहीं होता है जहां साफ सफाई होती है। दिवाली पर सुबह देर तक न सोएं, जल्दी उठें और पूजा पाठ करें। दिवाली पर नाखून काटना, शेविंग जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। दिवाली पर घर को अव्यवस्थित ना रखें। अगर ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी। माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा ना करें। भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। दिवाली पर किसी भी गरीब या जरूरतमंद को घर से खाली हाथ नहीं लौटाएं। नंबर 10, दिवाली के दिन कभी भी शाम के समय सोना नहीं चाहिए। इससे दरिद्रता आती है, क्योंकि शाम के समय देवी लक्ष्मी घर आती हैं और घर के किसी भी सदस्य के बिस्तर पर सोने की स्थिति में देखने पर वापस लौट जाती हैं। दिवाली के शुभ दिन पर आप अपने घर के बड़े लोगों का सम्मान करें। भूल कर भी उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा दिवाली पर नहीं मिलती। दिवाली के दिन भूल कर भी घर पर किसी सदस्य से लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। जिस घर पर ऐसा होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी जी उसी घर पर सबसे पहले आती हैं जहाँ साफ सफाई रहती है। दिवाली पर आप घर की दीवारों से लेकर फर्श तक साफ रखें और घर के बाहर रंगोली जरूर बनाएं। साथ ही साथ फूल की मालाओं से भी घर को सजाएं। दिवाली पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए।
इस खास मौके पर किसी पर गुस्सा करके हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दिवाली पर अपनी साधना को सफल बनाने के लिए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि उनकी मूर्ति किसी भी तरह से खंडित ना हो। नंबर 11, अगर आप भविष्य में अपने घर आर्थिक तंगी की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो ऐरावत हाथी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें। महालक्ष्मी के दोनों ओर जल, सोने और चांदी के सिक्कों की बौछार के नीचे 2 हाथी हों तो और भी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर हाथी की सूंड में कलश हो तो ऐसी मूर्ति भी काफी शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी मूर्ति को भी काफी शुभ माना जाता है। साथ ही ये ध्यान रखिए कि आप माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ना लाएं जिसमें वो उल्लू पर बैठी हों। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति घर नहीं लानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां घर में धन के आगमन में बाधा उत्पन्न करती हैं। यदि साथ में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो वाहन गरुड़ का होना आवश्यक है। कभी भी ऐसी तस्वीर ना लाएं जिसमें सिर्फ माँ लक्ष्मी हो। देवी के साथ गणेश जी या माँ सरस्वती की मूर्ति भी अवश्य होनी चाहिए। ये आपके घर में धन और ज्ञान लाएगा। भगवान गणेश को हमेशा लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर और भगवान विष्णु को लक्ष्मी के बाईं ओर रहना चाहिए। नंबर 12, अगर आप दिवाली की रात धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणपति की पूजा को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको कभी भी प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। पूजा के लिए हमेशा मिट्टी या धातु की मूर्तियों का ही प्रयोग करें। ऐसे में आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं। गणपति की मूर्ति खरीदते समय न केवल उनकी बाईं ओर की सूंड देखें बल्कि ये भी देखें कि उनके हाथ या सूंड में उनका पसंदीदा मोदक बना हो। गणपति भगवान को मोदक अत्यंत प्रिय है, तो ऐसे में उनके हाथ या उनके साथ मोदक हो तो ऐसी मूर्ति शुभ मानी जाती है। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि उनकी मूर्ति में उनका वहाँ मूषक या चूहा अवश्य हो। नंबर 13, शंख कौड़ी। दिवाली की सफाई करते समय पूजा के सामान में कोई पुराना शंख या कौड़ी नहीं फेंकना चाहिए। दोनों चीजें माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें धोकर एक पवित्र स्थान पर घर में रखें। माना जाता है कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर घर की देवी भी चली जाती है। नंबर 14, झाड़ू शास्त्रों के अनुसार घर में टूटी झाड़ू रखना नकारात्मक है, लेकिन अगर फेंकना ही है तो शुक्रवार या गुरुवार को ऐसा ना करें। ऐसा करने पर घर की संपत्ति चली जाती है और दरिद्रता बसेगी। नंबर 15, लाल कपड़ा। अगर कपड़ों की अलमारी से कोई पुराना लाल कपड़ा उपयोग नहीं किया गया मिल जाए तो फेंकने की बजाय इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहती है। नंबर 16, पुराने सिक्के। अक्सर सफाई करते समय किसी पर्स या पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं तो शायद आज नहीं चलते, लेकिन उनके घर में होने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ सिक्कों के भी होती है। पूजा उन्हें फेंकना नहीं। नंबर 17, मोरपंख। दिवाली की सफाई में मोरपंख मिल जाए तो इस शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण को मोरपंख, जो श्री हरि का अवतार है, बहुत प्रिय है। मोरपंख को कचरे में कभी नहीं डालें। माना जाता है कि घर में मोरपंख मिलना धन लाभ का संकेत है। नंबर 18, दिया जलाने का सही तरीका। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दिवाली के दिन पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इसके अलावा दीपक भी शुभ मुहूर्त और सही दिशा में ही जलाने चाहिए। दिवाली के दिन कभी भी दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है।
कहते हैं कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, इसलिए दिवाली के दिन इस दिशा में दीपक नहीं जलाएं। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से ऐसा लगता है कि हम यमराज को अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक दिवाली के अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी दक्षिण दिशा में दीपक न जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यमराज पृथ्वी पर आते हैं और व्यक्ति की मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं। छोटी और बड़ी दिवाली पर दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को टालने के लिए यमराज के निमित्त दीपक जलाना शुभ होता है, लेकिन भूल कर भी इस दीपक को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।